हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू इंग्लिश विद रवि सारस्वत। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इस चैनल पर वो ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया है। उसका जो मेन यूज़ है, जितना यूज़ है उतना ही मैंने आपको समझाया है, क्योंकि डीप में जाकर ना तो ज़्यादा समझाने की ना समझने की मेरी आदत है, ना समझाने की आदत है, ना आपको ज़रूरत है। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि डिटेल में डेफिनेशन देते हैं, एक एक चीज़ को बताते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जितना ज़रूरत है उतना ही मैं आपको समझाऊंगा और उससे आप अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं और यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। ओके, टुडे वी विल लर्न फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फर्स्ट इसकी रिकॉग्निशन हम समझ लेते हैं, इसकी पहचान क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको यूज़ कहाँ करना है, कब करना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या लिया होगा, लिए होंगे। मतलब काम खत्म हो गया होगा। आप ये ऐसे समझिए, काम खत्म हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि वह सो गया होगा या सो चुका होगा, एक ही बात है। उसने खाना खा लिया होगा या खा चुका होगा। काइंड ऑफ इमेजिनेशन चल रही है यहाँ पर, आप सोच रहे हैं कुछ, है ना। जैसे कि आपके फादर घर से गए हैं जॉब पर, तो आप सोच रहे हैं कि पिताजी अब पहुँच गए होंगे या पहुँच चुके होंगे, तो आप यू आर थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन चल रही है। ठीक है, जो काम हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि अब तक तो स्कूल बंद हो गया होगा या बंद हो चुका होगा। तो आप इन दोनों को कैसे भी इनको बोल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सेंस पकड़ना है। अगर आपने सेंटेंसेस का या टेंस का सेंस पकड़ लिया, समझ लिया, तो आप कभी भी स्पोकन में या ग्रामेटिकली टेस्ट वगैरह में आप कभी मात नहीं खाएंगे। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको सेंस पकड़ना है। कोई भी काम हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद एग्जाम्पल्स। अब इसका हम रूल समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है इसका, है सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी, इसमें केवल आपको विल हैव लगाना है, शैल हैव नहीं लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट विल हैव, और इसमें मैं यूज़ करनी है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। सिंपल सा एकदम रूल है इसको, जो आपको फॉलो करना है। तो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, वह अब तक अपने घर पहुंच चुका होगा या गया होगा। आप कैसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव। पहुंचना क्या होता है, रीच। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। हिज होम टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब होता है अभी, अब तक। आप कुछ येट भी लगा सकते हैं, सो फार भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ही विल हैव रीच्ड हिज होम टिल नाउ। ठीक है, नंबर सेकेंड, तुमने सारा काम खत्म कर लिया होगा, या तुम सारा काम खत्म कर चुके होंगे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो यू सेम विल हैव, काम खत्म करने के लिए फिनिश, थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। होल माने सारा, वर्क। तो यू विल हैव फिनिश्ड होल वर्क। तुम सारा काम खत्म कर चुके होंगे या तुमने सारा काम खत्म कर लिया होगा। ठीक है, नंबर थर्ड, मैं उसे मैच में हरा चुका हूँगा, या मैंने उसे मैच में हरा दिया होगा। ठीक है, मैंने के लिए आई, सिंपल हेल्पिंग वर्ब विल हैव। हराना क्या होता है, डिफीट। थर्ड फॉर्म डिफीटेड, किसे, उसे, इन द मैच। तो आई विल हैव डिफीटेड हिम इन द मैच। ठीक है, देखिए जितने भी सेंटेंसेस मैंने अभी तक पढ़ाए हैं या जो भी इसे पढ़ा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल हैं और सटीक हैं। ज़्यादा आपको इधर उधर घूमने की, डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे ईजीएस्ट वे कुछ नहीं हो सकता, ना कोई आपको बता सकता है। अंडरस्टैंड। लास्ट नॉट द लीस्ट, हम 4 बजे से पहले जाग चुके होंगे या जाग गए होंगे। ठीक है, तो हम के लिए वी, तो वी विल हैव। जागना क्या होता है, वेकअप। थर्ड फॉर्म वोकन अप। पहले के लिए क्या लगाते हैं हम, बिफोर। ठीक है, वी विल हैव वोकन अप बिफोर 4 o'clock। तो हम 4 बजे से पहले जाग चुके होंगे, तो वी विल हैव वोकन अप बिफोर 4 o'clock। तो ये आपके पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस तरीके से आप और भी पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे सम नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो आपको करना क्या है, रूल में आपको थोड़ा सा बदलाव करना है। आपको विल और हैव के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है बस। बाकी टोटल वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट विल नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह तुम्हें पैसा नहीं दे चुका होगा, या उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया होगा। सेम सेंस रहेगा जो मैंने अभी आपको समझाया था। बस आपको क्या लगा देना है इसमें, नॉट। नहीं आएगा बस इसके अंदर, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, ही विल नॉट हैव
इस तरीके से आपको प्लेस करना है वर्ड। तो ही विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म गिवन यू मनी, तो ही विल नॉट हैव गिवन यू मनी, उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया होगा या पैसा नहीं दे चुका होगा। ठीक है। नंबर सेकंड, मैं उससे नहीं मिला हूँगा या मिल चुका हूँगा। ठीक है। तो सेम, आई विल नॉट हैव, मिलना क्या होता है, मीट, थर्ड फॉर्म मेट हिम, तो आई विल नॉट हैव मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला हूँगा या नहीं मिल चुका होऊंगा। नंबर थर्ड, तुमने पैसा नहीं चुराया होगा या तुम पैसा नहीं चुरा चुके होंगे। ठीक है। तो यू सब्जेक्ट, विल नॉट हैव, तो यू विल नॉट हैव स्टोलन द मनी, पैसा चुराने की क्या होती है, स्टील, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, तो यू विल नॉट हैव स्टोलन द मनी, तुमने पैसा नहीं चुराया होगा या नहीं चुरा चुके होंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमने पेड़ से फल नहीं तोड़ा होगा या तोड़ चुके होंगे। ठीक है। तो वी विल नॉट हैव, फल तोड़ने के लिए आपको ब्रेक नहीं लगाना है, प्लक होता है फल तोड़ने के लिए, फल फूल के लिए प्लक, थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, तो वी विल नॉट हैव प्लग्ड द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, हमने पेड़ से फल नहीं तोड़े होंगे। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरीके से आप बना सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप और भी 50 सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें आपके साथ शेयर करा है, मैंने आपको पढ़ाया है पॉजिटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के और नेगेटिव। यही पैटर्न करके आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिए। और ऐसी इंग्लिश में ग्रो करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट करिए पार्ट 2 का, जिसमें मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के इंटेरोगेटिव और फैमिली सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। टिल देन वेट करिए। थैंक यू सो मच।